आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नसीब अपना अपना, और साथ में हमने दो शब्द लिखे हैं भावार्थ। देखिए, अक्सर ये कुछ बातें साधारण बोलचाल में बोल दी जाती हैं कि किसी आदमी को जब कोई सफलता भौतिक स्तर पर नहीं मिलती तो अक्सर कुछ ऐसे ही शब्द नसीब अपना अपना कह के बात को खत्म कर दिया जाता है या अपनी हार को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में जब तक आप पर हम समझते नहीं है। देखिए, शास्त्रों में ये किस्मत, एक भाग्य, चाहे इस नसीब को भी, ये सभी स्थितियां एक प्रारब्ध के अंतर्गत बताई गई। हालांकि प्रारब्ध भी आपके हमारे कर्मों का ही एक परिणाम रूपी स्थिति है, और हम तो बार बार कहते रहते हैं ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझो, क्योंकि किया गया कर्म एक बीज है जो इस माया में, इस प्रकृति में बोया जाता है, और बोने के बाद उसका एक समय विशेष के बाद उसका फल आना निश्चित है। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को, पुण्य कर्मों द्वारा जो एक अनुकूल सुख मिलते हैं, वो सभी स्थितियां आप और हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन जब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां को हो, दुख को, ये आपके हमारे जीवन में देखिए त्याग की ही नहीं जा सकती। भले ही मनुष्य इन दुखों को दूर करने के लिए कुछ कभी कभी भटकाव की स्थितियों में, अंधविश्वास के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियों को भी गले लगा लेता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने दुखों में और अधिक वृद्धि करता है, धन का भी एक व्यय करता है। जबकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि जिन किए गए कर्मों का फल उस जन्म विशेष में अभी आया नहीं होता, आया नहीं होने का अभिप्राय वो कर्म अभी पके नहीं थे, फल देने लायक स्थिति में पहुंचे नहीं थे। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब वो फल देने लायक उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो वो मनुष्य को एक नसीब के रूप में, एक प्रारब्ध के रूप में, एक भाग्य के रूप में, एक किस्मत के रूप में आपको में मिल जाते हैं। यानी कि किए गए कर्म का फल आना एक निश्चित स्थिति है। और दूसरी विशेष बात, जब आपको में इस मिले हुए जीवन में, देखिए उदाहरण के लिए कोई आपने 100 रुपए की मेहनत की है, आपको फल 190 रुपए आया, तो वो जो 90 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो आपको पहले के किए गए पुण्य कर्म का एक परिणाम है, फल है। कभी कभी कोई मनुष्य देखिए 500 रुपए की मेहनत करता है और फल मात्र आता है 150 रुपए, तो वो जो 350 रुपए का नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी परिणाम है। इन सभी स्थितियों को ही अक्सर मनुष्य साधारण बोलचाल में एक नसीब शब्द से जोड़ देता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने कार्य शरीर में अलग अलग कर्माशय लेके आते हैं, और मनुष्य जोनि पाकर नया कर्म करने की आपको में एक स्वतंत्रता मिलती है। और दूसरी विशेष बात, ये जो आपके हमारे कर्मों द्वारा जो नए नए संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों का एक विशेष महत्व है। अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में संस्कारों के ऊपर एक विशेष चर्चा रखी थी कि इनको सही सही समझना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे जो नए कर्म होते हैं उनकी जो एक दिशा है, वो बने हुए संस्कार ही एक धक्का देते हैं। देखिए, धक्का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य उन कर्मों को करने को बाध्य हो जाता है। देखिए, अच्छे संस्कार होंगे तो वो पुण्य कर्मों को करने को एक बाध्य कर देते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि बुरे संस्कार बन चुके हैं तो फिर वो बने हुए बुरे संस्कार आपसे हमसे पाप कर्म करवाने को वो बाध्य कर देते हैं। और कभी कभी तो ये देखिए, बुरे संस्कार इतने वेग से आते हैं, क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं,
वो विचार फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय करने को भद्दे कर देते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए पाप कर्मों करने को भद्दे कर देते हैं। जो समाज में हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये कारण शरीर में बने हुए बहुत ही भयानक बुरे संस्कारों का एक परिणाम होता है। ऐसे भयानक संस्कार तूफानी वेग से आते हैं। अब तूफान तो देखिए आता तो कुछ मिनटों का है, लेकिन वो तबाही कितनी जबरदस्त मचा देता है। ठीक इसी तरह ये जो बलात्कार जैसी, हत्या जैसी स्थितियां होती हैं, ये बहुत ही भयानक बुरे एक संस्कारों का नतीजा होता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं है, ये तो कार्य शरीर से बुरे संस्कार उठते हुए सीधा ही स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं। यानी कि वो पाप कर्म, वो जघन्य पाप मनुष्य से करवाते हुए कितना ही भयानक उसके बुरे परिणाम, कितने ही उसके जीवन व्यर्थ चले जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि मनुष्य भाग्य अपना खुद लिखता है। परमात्मा तो देखिए आपके हमारे उस भाग्य पे पहले से ही एक हस्ताक्षर कर देते हैं। कहते हैं ना, प्लेन पेपर पे किसी ने हस्ताक्षर कर दी। ये प्रकृति को हो, परमात्मा को, देखिए प्रकृति तो एक व्यवस्था है, एक यंत्र है। यंत्र का जैसा जैसा स्वभाव है, स्वभाव का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार समझाते हैं, ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक का अभिप्राय क्या है कि आप और हम सतोगुण का संग करें, सत्संग करें। इसलिए तो बार बार शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है, ज्ञान आधा अधूरा बना रहता है, जब समाप्ति की ओर होता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियां का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में फिर पाप कर्म एक सहज ही स्थिति में होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए, यानी कि अपना भाग्य, अपनी किस्मत, अपना नसीब शुभ करने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है, ज्ञान में स्थितियों में स्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा सत्संग के अभाव में फिर जी ज्ञान में स्थितियां सही से बन नहीं पाती, सही गलत का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के अभाव में जैसे अंधकार में तन ठोकरे खाता है, ठीक ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में फिर मन ठोकरे खाता है। मन को सही गलत की पहचान नहीं होती, इसलिए तो मन के ऊपर देखिए बुद्धि तत्व रखा है। लेकिन बुद्धि भी अगर सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करती तो फिर वो राशि बन जाती है, तामसी बन जाती है। ये तामसी बुद्धि ही देखिए छल कपट, ठगी, अनैतिकता, गैर कानूनी काम करवाती है। फिर ऐसी स्थिति में देखिए मन तो पहले ही भोगों में असक्त है, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये मन बुद्धि का खेल बिगड़ने से आपके बड़े भोग बिगड़ जाते हैं, आपके बड़ा कर्माशय बिगड़ जाता है, आपके बड़े संस्कार बिगड़ जाते हैं। यानी कि हम अपना भाग्य नसीब स्वयं ही बिगाड़ देते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी बुराइयों से बचने के लिए आरंभ से ही सत्वगुण का संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख होने मात्र से आपके में आनंद की झलके हो, परमात्मा के दिव्य गुण आपके मन बुद्धि के भीतर, यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में सहज ही सुख, शांति, संतोष यानी आनंददायक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से सहज ही एक परोपकार के कार्य है, एक पुण्य कर्म ही सकाम भाव से या निष्काम भाव से एक दिशा पकड़ देते हैं और मनुष्य फिर सदा ही पाप कर्मों से बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत बढ़ाने के लिए, अपना नसीब एक सात्विक बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।